साल 2024 अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष जो कि अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भक्त सारा दिन उपवास रखते हैं और शाम को शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। इस बार भौम प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन रुद्राभिषेक भी किया जा सकता है। भौम प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान से और सच्चे मन से जो कोई भी रखता है तो भगवान भोलेनाथ उसके सारे रोग हर लेते हैं, उसके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। सोमवार से शुरू होने की वजह से इसे रोग पंचक भी कहते हैं। इन दिनों मनुष्य को रोग व्याधि भी अधिक परेशान करता है। इससे बचने के लिए भी प्रदोष व्रत आप रख सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने के बाद शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। इस बार 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:25 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:12 से शाम 6:42 तक। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखें और इसके बाद इसका विधि विधान से उद्यापन कर दें। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद इसका उद्यापन जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तो उसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, इसलिए इस दिन को प्रदोष भी कहा जाने लगा। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करें। इस समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे। और कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा। और हनुमान जी ने वृद्धा से कहा कि वे थोड़ी सी जमीन को लीप दे। इस बात को सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि जाकर अपने बेटे को बुला लाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु के वेश में हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया।